मयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव जिनको प्राप्त हो रहा है और इस दिव्य आयोजन के मुख्य परीक्षित के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, ऐसे श्री बलराम सिंह जी कोल वाले, इस कार्यक्रम के आयोजक सरपंच महोदय भैया श्री रतन सिंह जी, भैया पीतम सिंह जी, समस्त उनका परिवार, प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधवजन, समस्त गौर झामर नगर के प्यारे प्यारे से रस रसिक श्रोता भक्त वृंद, यत्र तत्र जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और पांचवें दिन की आप सबको जय श्री सीताराम। हमसे कछु का बुराई है, हम हाथ जोड़ के सीताराम कर रहे, तुम्हारे हाथ ने जोड़ो तुम वहीं से सीताराम कह दे, भाई अपनी कछु बुराई तो है नहीं। यहाँ बता, हम दो ही हाथ जोड़ के रोज कहते सीताराम, मनो एक के मुंह से नहीं निकले राम। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य भगवान की कृपा से हमें और आपको प्राप्त हुआ है कि हम राम कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं हनुमान जी महाराज की कृपा से, और आज पांचवें दिन में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे फिर वही निवेदन इस दास का है, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम लेना। आज की कथा के सूत्र को पकड़ना कि जीवन में, इस जीवन में कुछ ऐसा सत्कर्म कर लेना, इस जीवन में कुछ ऐसा सत्कर्म कर लेना कि मरने के बाद हमारे परिवार को हमारा शांति पाठ ना कराना पड़े। बात गहराई से समझना, तुम कुछ ऐसा सत्कर्म इस मनुष्य जीवन में करके जाओ कि मरने के बाद तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए शांति पाठ न बिठाए। अगर जीते जी कुछ अच्छा काम नहीं करोगे, जीते जी कोई सत्कर्म नहीं करोगे, तो परिवार को शांति पाठ कराना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तरेगी नहीं, और तरेगी नहीं तो भटकेगी, भटकेगी तो परिवार वालों को परेशान करोगे, गारंटी है। तो तुम खुद जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद परिवार वालों को हमारा शांति पाठ न बिठाना पड़े। निवेदन बस ये है कि इसके पहले कोई संकट आवे, इसके पहले कोई बीमारी आवे, इसके पहले शरीर साथ छोड़ देवे, उसके पहले तुम भगवान के पांव पकड़ लो, इसके पहले तुम भगवान के पांव पकड़ लो। बस इतना ही है कि समय रहते हुए भगवान का नाम ले डालो।
सीधी सीधी बात जाहे कि अबे मौका है, अबे मौका है, शरीर संग दे रहो, समय अच्छो है, मौका कैसो है, बात खुआ जैसी समझो। अपने जीजा कहूं अपने ही गांव में पटवारी बन के आ जाए, अपने जीजा अपने ही गांव में पटवारी बन के आ गए, कितनी खुशी ने हुई है किसानों को। जीजा ने रात में कही के सुनो, अब जितने काम हो सो निपटा ले, जितने भी काम डरे हो जमीन के सो निपटा ले। बोले काहे? बोले हम जीजा तो गांव में पटवारी बन के आए हुए, तो हमारे हाथ में है सब। 8 दिन हो गए, अपन ने जीजा की बात पे ध्यान ही नहीं दो, जीजा ही तो आए, चाहे जब करवा ले, अभी चाहे जब करवा ले, अभी अपने घर के जीजा। 8 दिन बाद जीजा जी बोले काहे हमने तुमसे कही थी? बोले हाउ। बोले फिर? बोले देख रहे। जीजा बोले अब देखो ने। बोले काहे? बोले हमारे ट्रांसफर की चल रही है, कबऊ भी हो सका तुम्हें 8 दिन को मौका दो, तो तुमने काम नहीं करवाओ, अब हमारे ट्रांसफर की चल रही है। सो फिर अपन ने हापर धूपर मेहनत करी। अरे कहूं 8 दिन पहले जीजा जी आए थे और उन्होंने कही थी कि जितने काम डरे हो सो कर डारो। अब ये शरीर रूपी खेत में, बहुत ध्यान से समझ लियो बात, शरीर रूपी खेत में प्राण रूपी जीजा बैठ गए हैं। जीजा ही हैं और को मार गए तो अभी तो जी रहा है ना, सब जीजा हैं, जी रहा है। अको मर गए, अकबों भी मर सकत का, ऐसे ट्रांसफर की चल रही है। आधी रात में भी ट्रांसफर हो सकत है। ऐसे जब तक जी रहे हो जीजा है सो काम कर डारो, नाम ले लो, कुछ सत्कर्म कर लो कि आखिरी में शांति पाठ न कराना पड़े। बस निवेदन ये है, क्योंकि जिस दिन जीजा का ट्रांसफर हो गया, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, एक बात बताओ, दुनिया में कोई क्या ऐसा वकील है जो सुप्रीम कोर्ट की फांसी पे स्टे लगा सके? बना है कोई दुनिया में ऐसा वकील जो सुप्रीम कोर्ट जिसको फांसी दे दे, तो क्या कोई वकील वहां स्टे लगा सकता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर है जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है? ऑपरेशन कर सकत, किडनी बदल सकत, बीमारी बता सकत, पर दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो मुर्दे को जिंदा कर दे। दुनिया में एक से एक पहलवान हैं, मल्ल कुश्ती लड़ने वाले, पर दुनिया में क्या कोई ऐसा पहलवान है जो मौत से कुश्ती लड़ सके? जानते हो आप किसी पहलवान को? तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से फांसी नहीं भाई, तब तक स्टे लगाओ। स्टे का मतलब है संयम, संयम का मतलब है भगवान का भजन। तो जब तक पटवारी जी बैठे हैं भैया, काम निकार डालो। और अगर भगवान का स्मरण करते रहोगे, अगर भगवान का स्मरण करते रहोगे, तो तुम्हारा मरण सुंदर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिसने स्मरण किया उनका मरण सुंदर हो गया। तैयारी मौत की करो। अब तैयारी मौत की करो, हिसाब लगाओ। एक बात बताओ, आप और सब जने बैठे, दुकानदार, किसान, अगर फसल बेच के आए और शाम को जब हिसाब करो
अकम 50 रुपया नाए माए हो गए तो रात भर नींद नहीं आती। अरे यार कहां चूक गए हमने, कौन कौन दे दो। दुकान का शाम को हिसाब लगाया 24 घंटे का, और अगर 100 रुपए इधर उधर हो गए तो रात भर नींद नहीं आती। आप दुकान का हिसाब लगाओ, आप जमीन का हिसाब लगाओ, आप फसल का हिसाब लगाओ, उसके साथ साथ आने वाली नस्ल का भी हिसाब लगाओ कि इनका हिसाब गड़बड़ ना हो जाए। अगर हिसाब गड़बड़ हो गया तो खेत की फसल, और अगर नस्ल गड़बड़ हो गई तो, अगर हमारी संतान गड़बड़ हो गई तो क्या करोगे? फसल तो अगली साल बन जाएगी, पर एक बार नस्ल बिगड़ गई, औलाद बिगड़ गई, तो फिर गारंटी है कि अगली बार संभलेगी। इसलिए दिन भर का हिसाब तो लगाओ, पर इस जीवन भर का भी हिसाब लगाओ कि इसमें कहां गड़बड़ हो रही है। सोने से पहले एक बार अपने जीवन का अवलोकन दिन भर का किया करो। हम किससे मिले, किससे हमने बात की, किससे हम गलत बोले, किससे हम अच्छे बोले। पैसे का हिसाब है तो जीवन का भी हिसाब रखो, और अगर जीवन का हिसाब बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नस्ल बिगड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। नस्ल में अगर कोई बुरी लत पड़ गई, औलाद में कोई बुरी लत पड़ गई, तो लत होते कब लातें घलन लगे, ये को भी हिसाब लगाइयो। लत आखिरी में लातों ही पे छूटत है। दारू की लत लग गई, क्या रोड पे डरे चाहे को लत याद जे। चलो तुम्हें ने लतिया है, तुमको लतिया हो, सो लतिया तो लतिया, तुम्हें भी लतिया में बारों मिले कि नहीं मिले। इसलिए जीवन का हिसाब रखो, परमात्मा का स्मरण करो, और इसलिए भी स्मरण करो क्योंकि हम जीवन भर जो याद करते हैं अंत में वही याद आता है। हम जीवन भर जो याद करते हैं अंत में वही स्वभाव बन जाता आदमी को। एक सब्जी बेचत तो वो के भाव बाल बच्चों, वो को मिलो मित्र, कह लगे भैया हमारा लड़का होगा, कह ले कैसो है, कह लगो बिल्कुल ताजा। अब कुछ इस आदत पड़ी थी कि बिल्कुल ताजी है सब्जी, बिल्कुल ताजी है। सोच कई लड़का भाव बोले कैसो है, बोले बिल्कुल ताजा। अनकाशों को भाई आदतों के स्वभाव में है ना, ऐसे ही आदत तुम अपने जीवन की बनाओ कि स्मरण होता रहे। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ। एक महात्मा जी ने एक मिट्ठू पाला, ध्यान से सुनना बात। एक मिट्ठू पाला और उस मिट्ठू को राम राम कहना सिखा दिया। अब तोता तो रटंतु होता ही है, उन रटलाओ राम राम। अब दिन भर महाराज जी माला करें और वो मिट्ठू भी पिंजड़ा में बैठो बैठो करे राम 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 राम। एक दिन महात्मा जी ने पिंजड़ा खोल दो, और जब पिंजड़ा खोलो तो मिट्ठू बाहर आ गो। अब महात्मा जी भी माला कर रहे,